नमस्कार मित्रों। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिससे हर जीव भयभीत रहता है, पर जिसे जान लेना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। आज हम समझेंगे कि मृत्यु के क्षण में वास्तव में क्या होता है। जब श्वास धीमी पड़ जाती है, जब हृदय की धड़कन थमने लगती है, जब आंखें खुली होकर भी देखना बंद कर देती हैं, तब आत्मा के साथ क्या घटित होता है। गरुड़ भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु का सत्य क्या है? क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है या कोई यात्रा आरंभ होती है? भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, गरुड़, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जिसे मनुष्य विनाश समझता है, वह आत्मा के लिए मार्ग परिवर्तन मात्र है। जब किसी मनुष्य का जीवन समाप्ति के निकट आता है, तब प्रकृति संकेत देने लगती है। शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोता है, इंद्रियां मंद पड़ने लगती हैं, भोजन का स्वाद फीका हो जाता है, स्पर्श का अनुभव कम होने लगता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, श्रवण दूर दूर से आता प्रतीत होता है। पर यह केवल शरीर की थकान नहीं है, यह आत्मा का शरीर से दूरी बनाना है। मृत्यु अचानक नहीं आती, वह एक प्रक्रिया है। आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों को ढीला करती है। प्राण ऊर्जा शरीर के अलग अलग भागों से सिमटकर हृदय क्षेत्र में एकत्रित होने लगती है। उस समय मनुष्य को अजीब अनुभव होने लगते हैं। कभी उसे बीते हुए दृश्य दिखाई देते हैं, कभी बचपन की स्मृतियां, कभी वे लोग जिनसे वह वर्षों पहले बिछड़ चुका है, कभी दिवंगत परिजन उसके सामने खड़े दिखाई देते हैं। लोग इसे भ्रम समझते हैं, पर गरुड़ पुराण कहता है कि यह भ्रम नहीं बल्कि चेतना का परिवर्तन है। आत्मा अपने जीवन के संस्कारों को देखती है, जैसे कोई व्यक्ति जीवन की पूरी फिल्म एक साथ देख रहा हो। उस क्षण न कोई न्यायाधीश होता है, न कोई सजा, केवल साक्षी भाव होता है। आत्मा स्वयं देखती है कि उसने क्या किया, किसे दुख दिया, किसे प्रेम दिया, कहाँ सत्य बोला, कहाँ छल किया। यदि मनुष्य ने जीवन में सत्य और करुणा को अपनाया है, तो उस समय उसके भीतर एक शांति होती है। यदि उसने छल, क्रोध और मोह में जीवन बिताया है, तो उसके भीतर बेचैनी उठती है। मृत्यु के अंतिम क्षण में श्वास लंबी और अनियमित हो जाती है, हृदय की गति टूटने लगती है, शरीर ठंडा होने लगता है, पर उसी समय आत्मा अत्यंत जागृत हो जाती है। विष्णु कहते हैं, आत्मा का निकलने का मार्ग कर्मों से तय होता है। जिसने उच्च विचार और शुद्ध कर्म किए हों, उसकी आत्मा सिर के ऊपरी भाग से निकलती है। जिसने जीवन केवल वासनाओं में बिताया हो, उसकी आत्मा निम्न द्वारों से निकलती है। यह कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की अपनी कंपन शक्ति है जो उसे दिशा देती है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तो वह एक सूक्ष्म प्रकाशमान रूप में होती है। वह अपने शरीर को देख सकती है, वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देख सकती है, वह अपना नाम पुकारे जाते सुन सकती है, पर वह उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि अब वह उस माध्यम से जुड़ी नहीं है। ये क्षण अत्यंत गहरा होता है। कुछ आत्माएं शांत रहती हैं, कुछ भयभीत, कुछ अपने घर के आसपास भटकती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। जो व्यक्ति जीवन भर स्वयं को शरीर मानता रहा, उसके लिए यह अनुभव चौंकाने वाला होता है। जो स्वयं को आत्मा जान चुका हो, उसके लिए यह स्वाभाविक होता है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, क्या मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आते हैं? विष्णु उत्तर देते हैं, गरुड़, हर आत्मा के लिए अनुभव समान नहीं होता। सज्जन आत्मा को दिव्य दूत मार्ग दिखाते हैं, अधर्मी आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। यमदूत भयावह प्रतीत होते हैं, पर वे न्याय के सेवक हैं। वे क्रूर नहीं, केवल कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनका कार्य है आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले लोक तक पहुंचाना। अधर्म में लिप्त व्यक्ति जब यमदूतों को देखता है, तो भय से कांप उठता है। उसका मन भागना चाहता है, पर अब शरीर नहीं है। वह असहाय अनुभव करता है। पर जिसने सत्य का जीवन जिया हो, उसे दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वह हल्का अनुभव करता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे सम्मान पूर्वक आगे ले जा रहा है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। कुछ समय तक वह पृथ्वी लोक के समीप रहती है। ये समय उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। फिर एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है। वह मार्ग दिखाई नहीं देता, पर अनुभव होता है। आत्मा उस दिशा में खींचती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह सामना किसी बाहरी न्यायालय में नहीं, बल्कि स्वयं की चेतना में होता है। जो कर्म शुभ होते हैं, वे प्रकाश बनकर साथ चलते हैं। जो कर्म अशुभ होते हैं, वे बोझ बनकर चिपक जाते हैं। आत्मा को उसी अनुसार अनुभव मिलते हैं। कुछ आत्माएं प्रकाश लोक की ओर जाती हैं,
कुछ को यमलोक ले जाया जाता है, जहाँ कर्मों का लेखा स्पष्ट किया जाता है। यमराज न्याय के प्रतीक हैं। वे क्रोध से नहीं, संतुलन से निर्णय करते हैं। वे वही फल देते हैं जो कर्मों ने बोया हो। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि मनुष्य अज्ञानी है। वह सोचता है कि सब समाप्त हो जाएगा, पर सत्य यह है कि मृत्यु जीवन की निरंतरता है। जो यह जान लेता है वह मृत्यु से पहले ही मुक्त हो जाता है। मृत्यु हमें सिखाती है कि समय सीमित है, अहंकार व्यर्थ है, संपत्ति यहीं रह जाती है, संबंध भी शरीर तक सीमित है, साथ केवल कर्म जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार कहता है, जीवन को सजग होकर जियो, हर विचार पर ध्यान दो, हर कर्म को समझकर करो, क्योंकि वही आगे मार्ग बनेगा। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अनुभव कर लेती है, तब उसे अगला जन्म मिलता है। वह नया शरीर धारण करती है, नए माता पिता, नया परिवेश, नया जीवन, पर साथ में वही संस्कार, वही अधूरे पाठ। इस प्रकार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। पर एक मार्ग ऐसा भी है जिससे यह चक्र टूट सकता है। वह है आत्मज्ञान। जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है कि वह न शरीर है, न मन, न अहंकार, तब वह बंधन से मुक्त हो जाती है। तब मृत्यु केवल एक दरवाजा रह जाती है, भय नहीं। मित्रों, मृत्यु शत्रु नहीं है, वह शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ स्थायी नहीं हैं, कि हर क्षण मूल्यवान है, कि प्रेम, करुणा और सत्य ही वास्तविक धन है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर उतर रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे यमलोक का वास्तविक स्वरूप क्या है और आत्मा वहाँ क्या अनुभव करती है। हरि ओम।